गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत पेपर सेकंड में एक नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे। वह है कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी। हालांकि हम सभी ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं और कहीं न कहीं कृषक समाज से भी जुड़े हुए हैं, किंतु एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से या एक समाजशास्त्र के स्टूडेंट के रूप में कृषक समाज को हम एक सामान्य परिभाषा के रूप में ना समझकर एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। कृषक समाज की अवधारणा को सर्वप्रथम विकसित करने का जो कार्य किया था वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। बाद में अनेक समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने इस पर अध्ययन किया और इसकी अवधारणा को लेकर एक मत नहीं रहे हैं। सामान्यतः जब हम मानवीय विकास को देखते हैं तो मानव शास्त्र में कृषक समाज का अध्ययन प्रारंभ हुआ, किंतु जब समाजशास्त्र में जब कृषक समाज की अवधारणा विकसित की हुई और भारतीय ग्रामीण परिवेश में जब हम कृषक समाज को देखते हैं तो संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय ग्रामों में बड़ी विविधता हमें देखने को मिलती है। अतः संपूर्ण जो भारतीय समाज है या यूँ कहें हम ग्रामीण समाज है, उस संपूर्ण ग्रामीण भारतीय समाज को हम कृषक समाज की संज्ञा नहीं दे सकते। इसी चीज़ की विस्तृत चर्चा प्रोफेसर आंद्रे विताई ने अपनी किताब 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारतीय ग्रामीण समाजों के कुछ भाग को कृषक समाज कहा जा सकता है, किंतु संपूर्ण भारतीय ग्रामीण समाज को कृषक समाज की संज्ञा कहना उचित नहीं है, क्योंकि भारत एक विविधता और परंपराओं से निर्धारित जातीय संस्करण से निर्धारित एक जटिल समाज है, जिसमें हमें जब स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं तो कई रूपों में दिखाई देता है। इस प्रकार जब हम कृषक समाज की बात करते हैं तो कृषक समाज एक विशेष मानवीय समूह को तो कह सकते हैं, किंतु संपूर्ण ग्रामीण भारतीय समाज को कृषक समाज की संज्ञा नहीं दे सकते। इसी चीज़ को लेकर आंद्रे विताई ने भारतीय समाज की जब चर्चा की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हम भारतीय समाज को 3 रूपों में देखकर समझ सकते हैं। उन्होंने 3 रूपों की चर्चा इस तरह से की, एक नगरीय समाज के रूप में, एक कृषक समाज के रूप में और एक जनजातीय समाज के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि कृषक समाज एक गैर जनजातीय समाज है जो अपनी कुछ विशेषताओं के कारण नगरीय समाज और जनजातीय समाज से भिन्नता रखता है। और इसी चीज़ को उन्होंने अपनी किताब में 3 विशेषताओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कृषक का मतलब देहाती होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवसाय कृषि से जुड़ा हुआ हो, जो भूमि को जोतने वाला हो, ऐसे व्यक्तियों का समूह कृषक कहलाता है। या यूँ कह सकते हैं, उन्होंने 3 विशेषताओं की चर्चा की कि एक तो भूमि से संबंधित होना चाहिए, दूसरा उसकी निम्न स्थिति होनी चाहिए, यानी जो कुलीन वर्ग है उससे विपरीत विशेषताएं लिए हुए हो, यानी कृषक को परिश्रमी होता है, सरल होता है, यानी उसका जीवन यापन बहुत सरल होता है और समाज में उसकी ऊंची प्रतिष्ठा नहीं पाई जाती। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता उन्होंने बताई थी कृषक की, उसमें उन्होंने बताया कि कृषक को मजदूरों के समान अथवा उनका पूरक माना जा सकता है, यानी कृषक और श्रमिक में बहुत विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ग है इसमें उच्च वर्ग द्वारा दोनों का ही शोषण किया जाता है। दूसरी ओर कृषक समाज भी मजदूरों के समान ही दूसरों पर आश्रित रहता है। इन 3 विशेषताओं के आधार पर आंद्रे विताई ने कृषक को समझाने का प्रयास किया।
किंतु जब हम कृषक समाज की बात करते हैं तो इसकी जो स्पष्ट परिभाषा थी या इस पर जो विशेष कार्य किया गया वो रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा किया गया। रेडफील्ड ने जब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कृषक समाज को परिभाषित किया तो उन्होंने कहा कि ये एक अवशिष्ट श्रेणी है, यानी एक ऐसी श्रेणी है जो अन्य समाजों से अपने आप को पृथक करती है। और उन्होंने कृषक समाज को परिभाषित करते हुए बताया कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण रखते हैं, उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है, जो कुलीन वर्ग व नगरीय लोगों की ओर देखते हैं उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उनके समान है लेकिन उनसे कुछ भिन्न या अधिक सभ्य प्रकार का है। यानी रेडफील्ड ने अपनी किताब पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में कृषक समाज की उपयुक्त परिभाषा में दो तत्वों पर विशेष रूप से जोर दिया। एक तो ग्रामीणों के जीवन निर्वाह का ढंग और दूसरा है अन्य लोगों के साथ यानी नगरीय लोगों के साथ या कुलीन लोगों के साथ उनके संबंध किस तरह के हैं। इस आधार पे उन्होंने कृषक समाज को समझाने का प्रयास किया। जब हम उपयुक्त परिभाषा को पढ़ते हैं तो उसके आधार पर रेडफील्ड की परिभाषा को लेकर हम कृषक समाज की 5 विशेषताओं को देख सकते हैं या दृष्टिपात कर सकते हैं। पहला, कृषक समाज तुलनात्मक रूप से एक समरूप समाज है, यानी वो कृषक समाज अपना जीवनयापन अपनी भूमि पर नियंत्रण करके जीवन निर्वाह करता है। दूसरा है, कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्तरीय समाज है, यानी इसमें जैसे कुलीन वर्ग और नगरीय लोगों में जो स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है उस तरह का जो स्तरीकरण समाज में होता है वैसा कृषक समाज में देखने को नहीं मिलता। तीसरी से विशेषता उन्होंने बताई, कृषक समाज के सदस्य अपनी आजीविका भूमि को जोतकर या उस पर नियंत्रण रखकर ही करते हैं। और चौथी विशेषता, कृषक समाज यद्यपि नगरों से अनेक क्षेत्रों में प्रभावित होते हैं फिर भी उनका जीवन नगरीय लोगों से या कुलीन वर्गों से बिल्कुल भिन्न होता है। और आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होता है, यानी उनका आर्थिक जीवन बड़ा सरल होता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकांश वे कृषि के द्वारा ही पूर्ण कर लेते हैं। धन्यवाद।